Hello student, today we will start topic equal chords and their distances from the center. जो equal chords होती है उनका distance क्या होता है center का, वो हम find out करेंगे, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले हम discuss करते हैं कि एक point से एक line का distance क्या होता है। Let AB be a line and P be any point. Since there are infinite number of points on a line, if you join these point to M, you will get infinitely many line segments like PL1, PL2, PM, PL3, etc. तो ए भी एक लाइन है, एक पॉइंट लिया है हमने पी। अब इस लाइन पे इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम उस पॉइंट पी को ज्वाइन करते रहेंगे उन सम पॉइंट से, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स आ जाएंगे, बहुत सारे, मतलब इन्फिनाइटली मेनी लाइन सेगमेंट्स वी विल गेट लाइक PL2, PL1, PL3, PM, PL4, PL5 एंड PL6। जब आप मेजर करेंगे इन सब लाइन सेगमेंट को, तो आप देखेंगे जो PM जो परपेंडिकुलर बना है इस लाइन पे, वो सबसे कम डिस्टेंस का होगा, मतलब लीस्ट डिस्टेंस का होगा। और जो ये लीस्ट डिस्टेंस आता है, जो मतलब परपेंडिकुलर आता है, यही हम कंसिडर करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन सेगमेंट। आउट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू AB नेमली PM विल बी द लीस्ट। PM लीस्ट होगा। वी विल डिफाइन दिस लीस्ट लेंथ PM टू बी द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम पॉइंट P। हम इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस लाइन सेगमेंट से PM को ही डिफाइन करेंगे, जो लीस्ट होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट बन जाती है, the length of the perpendicular from a point to a line is the distance of the line from the point। जो लेंथ होती है परपेंडिकुलर की एक पॉइंट की से एक लाइन पर, जो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होता है लाइन का उस पॉइंट से। तो इसके बेसिस पे जो हमने अभी पढ़ा है कि एक लाइन का क्या लेंथ होती है एक पॉइंट से, क्या डिस्टेंस होता है उसका एक पॉइंट से, उसी के बेसिस पे हमारी दो थ्योरम्स हैं। इन दो थ्योरम्स के प्रूफ आपको कोर्स में नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट लर्न करनी है। Equal chords of a circle of congruent circles are equidistant from the center और centers। आपको बोला अगर एक सर्कल है उसकी इक्वल कॉर्ड्स है, तो वो इक्विडिस्टेंस होगी सेंटर से। ये देखिए आप, एक सर्कल आपको गिवन है सेंटर O का, दो कॉर्ड्स इक्वल है PQ और RS। PQ और RS आपको इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, और आपको पता है इस कॉर्ड से इस सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, OL जो परपेंडिकुलर होगा। इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, OM जो परपेंडिकुलर होगा। तो ये OL और OM इक्वल हो जाएंगे। दैट इम्प्लाइज OL इज इक्वल टू OM। तो जो अगर हमारी कॉर्ड्स इक्वल है, तो जो उनका डिस्टेंस होगा, मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा उस कॉर्ड पे, वो भी इक्वल लेंथ के होंगे। इसी का कन्वर्स है थ्योरम 10.7, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर कॉर्ड इक्विडिस्टेंस होगी सेंटर से, मतलब उनका जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर जो उस पर ड्रॉ है, जैसे OL परपेंडिकुलर टू PQ है, तो OL और OM अगर आपको इक्वल गिवन है, तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होगी। तो OL और OM अगर आपको गिवन है, तो PQ इज इक्वल टू RS। तो ये दोनों कन्वर्स हैं। ये थ्योरम 10.7 इज द कन्वर्स ऑफ 10.6। दोनों स्टेटमेंट्स आपको करनी है, इसका प्रूफ कोर्स में नहीं है। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 10.4। क्वेश्चन नंबर 1, टू सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो दो सर्कल्स है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस के, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे। तो ये सर्कल बनाया हमने एक O सेंटर से और एक O' सेंटर से, जो दो पॉइंट्स A और P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इनके डिस्टेंस जो इनके सेंटर का है, मतलब O और O' का डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ निकालिए कॉमन कॉर्ड की, जो कॉर्ड इन दोनों में कॉमन है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लिखते हैं पहले, ये फिगर भी आपको खुद से ड्रॉ करना है। लेट टू सर्कल्स विथ सेंटर्स O and O' intersect each other at points A and B respectively। जब हम A और B को ज्वाइन कर देंगे तो A भी बन जाएगी हमारी कॉमन कॉर्ड। तो ऑन ज्वाइनिंग A and B, AB is a common chord। आप देखेंगे जो ये A है, इसका डिस्टेंस, ये लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर बिकॉज ये रेडियस है बिगर सर्कल का, और जो O' A है ये 3 सेंटीमीटर है बिकॉज ये रेडियस है स्मॉलर सर्कल का। तो ये भी लिखेंगे, रेडियस OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस O' A इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस O' आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो आप ट्राइंगल कंसिडर करेंगे AO'O। तो इन ट्राइंगल AO'O आप देखेंगे जो ये 5 का स्क्वायर है वो इक्वल होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, दैट इज 25 इज इक्वल टू 25।
तो मतलब ये राइट ट्राइंगल है बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रही है। या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल AO' इज अ राइट ट्राइंगल। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा राइट ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो AO' A है ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री का है, ये भी हमारा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये OO' क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के। दैट इम्प्लाइज OO' इज परपेंडिकुलर टू AB। और हमने पढ़ा है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो जो ये परपेंडिकुलर है OO' ये बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड AB को। लिख देंगे सिंस perpendicular from the center bisects the chord, therefore O' is the midpoint of AB, therefore O' is the midpoint of AB। और ये जो हमारा O' मिड पॉइंट हो गया AB का, और ये जो O' क्या है, ये रेडियस, ये सेंटर भी है हमारे स्मॉलर सर्कल का। ऑल्सो O' इज द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो ये जो हमारी लेंथ होगी कॉर्ड की ये इक्वल हो जाएगी डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। और डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा, 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जो है O'(A). तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपकी लेंथ आ गई कॉमन कॉर्ड की। लिखेंगे इसको हेंस the length of common chord is 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। अब 2 इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल की AB और CD, वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर ही। यू हैव टू प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। आपको प्रूव करना है कि एक कॉर्ड के सेगमेंट्स उसके दूसरी कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के इक्वल होगी। मतलब ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट E पर, तो AE इक्वल टू CE प्रूव करना है और BE इज इक्वल टू ED हमें प्रूव करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन AB and CD are 2 equal chords of a circle which meet at E. To prove AE is equal to CE and BE is equal to DE, कंस्ट्रक्ट करेंगे। OM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB के और ON परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे CD के। ड्रॉ, और जो भी हम कंस्ट्रक्शन शो करते हैं वो हमें डॉटेड लाइन से शो करनी होती है। OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD, और ज्वाइन कर देंगे OE को एंड ज्वाइन OE। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे OME और ONE, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे पहले। उससे हमारा आ जाएगा CPCD से कि EM इज इक्वल टू EN। स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE, जो OM है वो इक्वल होगा हमारा ON के, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ये अभी हमने पढ़ा था। OE कॉमन आ जाएगा और ये एंगल OME, ये एंगल 90 डिग्री है और ONE एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE ईच 90 डिग्री। तो ये हमारा RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे ट्राइंगल। OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONE बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो EM हमारा इक्वल टू आ जाएगा EN के बाय CPCD। इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। अब AB इज इक्वल टू CD आपको गिवन है, उसको कंसिडर करेंगे। AB इज इक्वल टू CD, जो पूरे कॉर्ड्स इक्वल है तो हाफ भी इनकी इक्वल होगा, ये आपको गिवन है। तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB होगा हमारा AM और हाफ ऑफ CD हमारा होगा CN।
बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हम पढ़ चुकी है लास्ट एक्सरसाइज में। परपेंडिकुलर जो सेंटर से ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, वो कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये परपेंडिकुलर OM AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ON परपेंडिकुलर CD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये इक्वेशन 2 बनाएंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, मतलब AM इज प्लस EM इज इक्वल टू CN प्लस EN। तो AM प्लस EM हमारा AE बन जाएगी, ऐसे ही CN और EN मिलके CE बन जाएंगे। तो यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है, AE इज इक्वल टू CE। तो एक हमारा प्रूफ हो गया। हमें नेक्स्ट प्रूफ करना है BE इज इक्वल टू CD, ये अब हमें प्रूफ करना है। तो फिर से हम AB को कंसिडर करेंगे। नाउ AB इज इक्वल टू CD। अब हम इसमें से AE और दोनों साइड से AE को माइनस करेंगे, जो भी हमने प्रूफ किया है कि AE इज इक्वल टू C, फिर हम इसका यूज़ करेंगे। दैट इम्प्लाइज AB माइनस AE इज इक्वल टू CD माइनस AE। तो AB में से अगर AE को माइनस करेंगे तो BE आ जाएगा, और यहाँ पर जो AE है इसकी जगह मैं CE लिख सकती हूँ, बिकॉज अभी मैंने प्रूफ किया है कि AE इज इक्वल टू CE। तो अब CD को हम माइनस करेंगे CE से, तो हमारा बच जाएगा ED। दैट इम्प्लाइज BE इज इक्वल टू ED। यही हमें प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट में कि B इज इक्वल टू DE, इसको B इज इक्वल टू DE लिख लीजिए। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसी तरीके से खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर विद सेंटर O एट A, B, C एंड D, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। तो एक लाइन है जो 2 कंसेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं हमने सेंटर O से, लाइन ABCD 4 पॉइंट्स पे ये लाइन इन 2 सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है। आपको प्रूफ करना है कि ABCD के इक्वल है। तो लिखते हैं सबसे पहले गिवन अ लाइन AD इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स एट A, B, C and D where O is the center of the circle। O सेंटर है सर्कल का। टू प्रूफ करना है हमें कि AB इज इक्वल टू CD। कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे जो ये हमारा AD है, ये कॉर्ड है हमारी लार्जर सर्कल की। लिखेंगे AD इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। और हमें पता है जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो AM इज इक्वल टू MD आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज AM इज इक्वल टू DM। ये फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। सिंस OM बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, और OM परपेंडिकुलर है तो वो हमारी जो कॉर्ड है AD उसको बाइसेक्ट करेगा। ऐसे ही स्मॉलर सर्कल की कॉर्ड है BC, ऑल्सो BC इज द कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो सेम रीजन आ जाएगा, BM इक्वल हो जाएगा CM के। इक्वेशन 2 बनाएंगे और OM, सिंस OM बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सबट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। AM में से BM सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB बच जाएगा। दैट इम्प्लाइज AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM। तो इधर आपका बच जाएगा AB और इधर बच जाएगा CD। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर इन अ पार। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। तो 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। इनको हम R, S और M से डिनोट करेंगे। फिगर हम ड्रॉ करेंगे। सर्कल में खड़ी हुई हैं, गेम खेल रही हैं। 5 मीटर का वो हमारा सर्कल है, पार्क में एक सर्कल बना के। रेशमा ने बॉल थ्रो की सलमा को, सलमा ने थ्रो की मनदीप को और मनदीप ने थ्रो की फिर रेशमा को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। आपको डिस्टेंस दिया है कि जो रेशमा और सलमा के बीच में डिस्टेंस है 6 मीटर का, और सलमा और मनदीप के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो भी है 6 मीटर का। तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है रेशमा और मनदीप के बीच में।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि हम रेशमा, सलमा और मनदीप को RS और M से डिनोट कर रहे हैं। डेट रेशमा, सलमा एंड मनदीप be represented by R, S and M respectively. ड्रॉ करेंगे हम OL परपेंडिकुलर टू RS। ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू RS। अब ट्राइंगल कंसिडर करेंगे OL एंड R को। इन ट्राइंगल OLR जो एंगल हमारा OLR है वो 90 डिग्री का, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे इसमें। OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर। OR हमारा 5 सेंटीमीटर है, OL हमें फाइंड आउट करना है, RL हमारा 3 है। बिकॉज ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड RS पर, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो RL इज इक्वल टू LS हो जाएगा। और ये 6 सेंटीमीटर का पूरा, तो हाफ ये 3 सेंटीमीटर का होगा, सिंस OL इज परपेंडिकुलर टू RS एंड RS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रीज़न लिखेंगे, अभी हम स्क्वायर लिखेंगे इसका, तो ये आ जाएगा हमारा OL स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज 16। दैट इम्प्लाइज OL इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे इसका, तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर। तो OL हमारा आ गया 4 मीटर। अब हम इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कंसिडर करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, RS बेस है, OL हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 4, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ऑल्सो इसका एरिया हम ये बेस OS बेस और R की हाइट लेके भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो R के हमें नहीं किया गिवन है, पर OS हमें पता है 5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सर्कल हाफ इंटू 5 इंटू KR। ये हमारा ऊपर 12 आया है RS और OL लेके, तो ये भी हमारा 12 भी आना चाहिए। दैट इम्प्लाइज 5/2 मल्टीप्लाई KR इज इक्वल टू 12। तो KR की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ये 2/5 हो जाएगा उधर जाकर, 2/5, 25/5, ये आ जाएगा आपका 4.8 मीटर। तो यह R के आपका 4.8 मीटर आ गया। हमें RM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो RM इसका डबल होगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये R के और KM इक्वल है। दैट इम्प्लाइज RM इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R के। KR लिख लीजिए, तो RM आ जाएगा हमारा 2 × 4.8 दैट कमिंग आउट टू बी 9.6 मीटर। तो RM आ गया हमारा 9.6 मीटर। रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस लिखेंगे, हेंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है।